नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं साधक के द्वारा और इन प्रश्नों के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कौन से प्रश्न हैं। तो मैं आपको अपने इन प्रश्नों को पढ़कर सुना देता हूँ। साधक ने कहा है, गुरुजी कृपया मेरे इन प्रश्नों पर अवश्य ही वीडियो बनाइए। मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ। गुरुजी बताएं कि मोक्ष और पूर्ण मोक्ष में क्या अंतर होता है। अगर हम किसी शक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे में क्या हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है? आखिर इन सब चीजों का इतना महत्व क्यों है? क्या भूत प्रेत पिशाच भी शारीरिक संबंध बनाते हैं और इन्हें इससे क्या लाभ मिलता है? क्या स्वर्ग की अप्सराएं भी देवताओं से शारीरिक संबंध बनाती हैं? कृपया मेरे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए ताकि इस ज्ञान को आपके मुख से सुनकर मैं और कई सारे आपके दर्शक लाभ प्राप्त कर पाएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न के जवाब कोई भी नहीं देता है। इसलिए इन गोपनीय बातों को स्पष्ट रूप से हमें समझाइए। तो आज आपने जो प्रश्न पूछा है, इन प्रश्नों के मैं आज आप सभी लोगों को उत्तर दूंगा। इसमें सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपने पूछा है कि आखिर मोक्ष और पूर्ण मोक्ष में क्या अंतर होता है। पहले आपको ये समझना होगा मोक्ष होता क्या है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना। आखिर मुक्ति किस चीज से चाहिए? किसी भी प्रकार का जो बंधन होता है वह आपको रोके रखता है, आपको सीमित रखता है। और जब आप इस सीमित चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने अस्तित्व को विशाल बना पाते हैं। इसके लिए हमारा जो पृथ्वी लोक है, जिसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, एक ऐसा लोक, एक ऐसा स्थान जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने किसी भी जिस कार्य के लिए वो आया है उन सभी में वो बंधा रहता है। जैसे कि शरीर से सबसे ज्यादा वो बंधा हुआ है, क्योंकि ये शरीर भूख लगने पर खाना मांगता है। इच्छाएं जिनको प्राप्त करने के लिए उसको 5 इंद्रियां शरीर में दी गई हैं, इनकी माध्यम से उनके पीछे भागता है। यानी कि हर एक चीज के पीछे भागने का स्वभाव यहाँ पर, और उसे प्राप्त ना कर पाना, क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशन है यहाँ पे। इसी को हम बंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा मन कितना स्वच्छंद है। मान लिया आपको भूख लगी, आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं हर मिठाई का सेवन कर सकूं, ऐसी संसार में जितनी भी मिठाइयां हैं उन्हें मैं खाना चाहता हूं, आपके मन में एक इच्छा आई, आपका मन यही कहता है। क्या आप संसार की सारी मिठाई खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी भी ज्यादा मिठाई आपने खा ली तो आपका शरीर जवाब दे देगा। आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, शरीर का पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। यानी ये जो शरीर है ये लिमिटेशन पैदा करता है। आपके अंदर इच्छा काम वासना की है, आपकी पत्नी या फिर आपका पति आपकी इस वासना को पूरा कर रहा है, लेकिन क्या यह हमेशा पूरी हो जा रही है? ये बार बार क्यों जाग जाती है? यानी लिमिटेशन है। आपकी इच्छा है कि आप पूरी दुनिया घूमें, तो क्या आप घूम पाएंगे? क्योंकि आप एक शरीर के अंदर हैं और ये शरीर जो है वो बंधन कारक, इसकी अपनी लिमिटेशन है। आंखें कुछ दूर तक ही देख सकती हैं, कान कुछ दूर तक ही सुन सकते हैं। सांस लेना आपकी मजबूरी है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए मन करा कि मैं सांस ना लूं, कि कुछ मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे सिद्ध संतों, गुरुओं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं इत्यादि के माध्यम से हमें यह रहस्य पता चला कि हमारे जो बंधन का कारक है,
जो हमें बांधे रखता है वो हमारा शरीर ही है। और इस शरीर से जब मुक्ति हो जाती है तो इसे हम मोक्ष कहते हैं। पर क्या वास्तव में मुक्ति होती है, यानी हर मरने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है? यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। मोक्ष का मतलब होता है शारीरिक संबंध या शारीरिक बंधन से बाहर तो निकल जाना, लेकिन ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जहां पर आपके लिए कुछ भी लिमिट में ना हो, सब कुछ अनलिमिटेड हो। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप किसी भी बंधन में ना हो, न ग्रह नक्षत्र तारों के बंधन में, न समय के बंधन में। इसीलिए मोक्ष हमसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक इसे मोक्ष कहते हैं, अर्थात हम कई सौ करोड़ों वर्षों के लिए किसी ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर किसी बात का कोई बंधन ना हो। ऐसा बंधन जो हमें रोकता हो खाने से, पीने से, भोग करने से, किसी कार्य को करने से, वहां कोई लिमिट ना हो। तो इसका संसार में सबसे अच्छा उदाहरण है स्वर्गलोक। इस स्वर्गलोक को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की आत्माएं तड़पती रहती हैं। वहां ना तो भोग की कोई सीमा है और ना ही किसी इच्छा की ना पूर्ति होने की कोई सीमा है। इसलिए हर आत्मा वहां जाना चाहती है। लेकिन यह मोक्ष होता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। कारण, क्योंकि आपका जब तक पुण्य है, जितने भी आपने जीवन में पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, साधनाएं, पूजा पाठ, विभिन्न प्रकार की चीजें की, इन सब चीजों के कारण आपके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, इसी ऊर्जा के कारण आप स्वर्गलोक में चले गए। आपने करोड़ों वर्षों तक वहां पे वास किया। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो गए, समाप्त हो गए, आप स्वर्ग से वापस नीचे धरती पर गिराए और आपने किसी गर्भ में जन्म लिया, फिर से मानव जीवन लिया, और यह प्रक्रिया बराबर चलती रही। यहाँ पर जितने भी हैं वो दुख, दर्द सब झेलना ही पड़ता है, क्योंकि समस्याएं आएंगी तो दुख तो अवश्य ही होगा। ऐसी भी परिस्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है। ऐसे में कठिन से कठिन परिस्थिति को लड़कर जीतने के लिए आप जिंदगी भर प्रयास करते हैं। इस हड्डी मांस के बने शरीर को खिलाने का प्रयास करते हैं और आप इसमें अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। बड़ी मुश्किल में बहुत अच्छे कर्मों के कारण आपको स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो लोग उत्तम जीवात्माएं हैं, जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वह जानते हैं कि मोक्ष से कई गुना बड़ा है पूर्ण मोक्ष, अर्थात जिसमें कभी वापस ना आना पड़े, परमात्मा में विलीनकरण हो जाए। जब आप परमात्मा हो जाएंगे, आप परमात्मा में जाके मिल जाएंगे, माता पराशक्ति में जाकर के आप उन्हीं के स्वरूप बन जाएंगे, तो आप ब्रह्मांड की रचना कर पाएंगे, ब्रह्मांड का पालन कर पाएंगे, ब्रह्मांड का संहार कर पाएंगे। आपके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होगी, यानी कि जगत की रचना से लेकर जगत के विनाश तक की सारी शक्तियां, स्वयं आनंद अवस्था में रहना, इतना आनंद जितना आनंद आप चाहते हैं, जितना मनुष्य का मस्तिष्क सोच भी नहीं सकता है। इतनी खुशी, इतना प्रभाव, इतनी शक्तियां, इतनी सामर्थ्य, जहां पर हर चीज के आगे अनंत शब्द जुड़ जाए, इसी को हम पूर्ण मोक्ष कहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मोक्ष और पूर्ण मोक्ष में क्या अंतर है। मोक्ष में आपको वापस आना पड़ सकता है, लेकिन पूर्ण मोक्ष हो जाने पर आपको धरती पर वापस नहीं आना पड़ता। अब आपके आगे के जितने भी प्रश्न हैं, सब जो है कामुकता से संबंधित हैं, और यह एक महत्वपूर्ण बात होती है जिनको समझने में गुरु लोग भी स्पष्ट रूप से साधकों को नहीं बताते हैं। कारण यह व्यक्ति विषयक बात होती है, इसलिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर भी सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। आपने पूछा है कि शक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से ऊर्जा नष्ट होती है क्या? देखिए, ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान होती है। शक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से आनंद की प्राप्ति होती है, ये सभी जानते हैं। एक स्त्री और एक पुरुष के बीच ये संबंध जो है, इस संबंध के माध्यम से ही ब्रह्मांड में नए जीव की उत्पत्ति का एक कारण है। इसलिए यह चीज बुरी नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग जब अवांछनीय हो जाता है और किसी मात्रा में नहीं होता है, तब यह विनाश का कारण बन जाती है।
पतित कर देती है, नष्ट कर देती है। जानवर और मनुष्य में यही अंतर है कि भोग मनुष्य सीमित मात्रा में करता है, लेकिन जानवर किसी भी हद तक जाकर करता है। शक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से कुछ नहीं होता है, इसमें तो आपकी ऊर्जा ही बढ़ती है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जब आप मनुष्य के शरीर में हैं, आप हड्डी मांस के बने हुए हैं, तो आपके शरीर में वीर्य भी होगा, और जब यह वीर्य होगा तो यह शरीर से बाहर निकलेगा। इसी प्रकार स्त्रियों के रज होता है, वह भी शरीर से बाहर निकलेगा। और जैसे ही ये शक्ति जो कि दिव्य ऊर्जा है, शरीर के अंदर की ताकत है, सामर्थ्य है, प्रभाव है, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां जिसके अंदर भरी हुई हैं, ये जब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो आपकी ऊर्जा अवश्य नष्ट हो जाती है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि आपके वीर्य के निकलने से होती है। इसी पर पूरा वाम मार्ग टिका हुआ है, जहाँ पर इसी चीज को माध्यम बना के कुंडलिनी शक्ति तक को जागृत किया जाता है, लेकिन वहां पर वीर्य स्खलन नहीं होने देते। और इसी प्रकार स्त्रियों के साथ भी यह चीज कार्य करती है, लेकिन वह एक गंभीर और बहुत ही ज्यादा गूढ़ विषय है, जिसको सार्वजनिक रूप से नहीं किया और कराया जा सकता है। इसका मतलब लोग कुछ और ही निकाल लेंगे। और पुराने समय में इसका बुरा प्रयोग भी किया गया, जब विभिन्न प्रकार के मठ, और जैसे कि आपने वज्रयान संप्रदाय देखा होगा, बौद्ध धर्म में था, इसका बहुत गलत उपयोग करके उन्होंने तो अपने मठों का ही विनाश कर डाला था। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि क्या भूत प्रेत पिशाच भी शारीरिक संबंध बनाते हैं? बिल्कुल, भूत प्रेत और पिशाच, इनके अंदर भी वासना बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। तो भूत प्रेत या पिशाच अधिकतर ऐसी आत्माओं को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी सीमा होती है। जैसे कि एक भूत या एक प्रेत या पिशाच एक छोटी सी जगह में ही वास करता है, उसका एक अपना इलाका होता है, और इसी कारण से उसके अंदर वासना तो बहुत ज्यादा होती है। शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा उसके अंदर बहुत ज्यादा विद्यमान होती है, लेकिन उसे कोई मिलता ही नहीं है। अगर कोई प्रेत को प्रेतनी नहीं मिलती है या पिशाच को पिशाचनी नहीं मिलती है, तो वो बेचारा उस भावना से भरा होने के कारण दिन रात तड़पता रहता है। उसका श्वास लेना तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर तो होता नहीं, लेकिन जो भावनाएं या इच्छाएं उसके अंदर विद्यमान है, वो उसे हर वक्त बहुत ज्यादा तड़पाती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कामुक बना दिया जाए और उसके बाद उसे सब कुछ प्रदान करने की बात कही जाए और फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाए, तो वह तड़पने लगेगा। इसी तरह इन भूत प्रेत पिशाचों के साथ भी होता है, और यही बहुत बड़ी गड़बड़ी तब कर देते हैं जब किसी कारण से वहीं पर किसी स्त्री, कन्या या फिर किसी पुरुष, क्योंकि न सिर्फ इसमें पुरुष योनि होती है, यहाँ स्त्री योनियां भी होती हैं, जैसे कि भूतनी, प्रेतनी, पिशाचिनी। जैसे कि पुरुष योनि है भूत, प्रेत और पिशाच। तो अगर पुरुष योनि है, तो अगर मानवीय कोई स्त्री या कन्या है, उस पर किसी वजह से वो मोहित हो गई या वो ऐसे स्थान पर चली गई जिसकी वजह से वो उस पर आकर्षित हो गई और उसे मौका मिल गया, तो ये फिर पूरी कोशिश करते हैं, ज़्यादातर उसके मस्तिष्क पर हावी होकर उसे डराने की कोशिश करके अपने वश में कर लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादातर जब वह सोने के लिए जाती है और उसके साथ यह धीरे धीरे उसके घर तक पहुंच जाते हैं, अगर उसकी लिमिटेशन है उस घर तक जाने की, क्योंकि इनका एक क्षेत्र होता है, उसके बाहर ये नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो जब वो सोने लगती है तो उसके मन में सपनों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की पूरी कोशिशें करते हैं। शरीर को दबाने की कोशिश, सांस लेना मुश्किल कर देना, विभिन्न प्रकार से डराकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिशें, यह सारी शक्तियां अवश्य ही करती हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न आज का ये है कि क्या स्वर्ग की अप्सराएं भी देवताओं से शारीरिक संबंध रखती हैं? वैसे तो आपको पता ही होगा, भोग की कोई सीमा स्वर्ग में नहीं होती है, और
हर एक शक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है। कामुकता अप्सराओं में भी पूरी तरह विद्यमान है। तो यह चाहती हैं कि इनका संबंध गंधर्वों के साथ हो जाए, देवताओं के साथ हो जाए। लेकिन जो देवता उच्च कोटि के होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो इन अप्सराओं से संबंध नहीं बनाते हैं। सिर्फ जो कमजोर श्रेणी के देवता होते हैं वह ऐसा करते हैं। कारण, जैसे अगर इस धरती को देखा जाए तो यहाँ रुपए पैसे वाला जो व्यक्ति होगा उसी की तरफ ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं। स्त्रियां भी उसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। उसी तरह स्वर्ग में जिसकी ऊर्जा का स्तर जितना ज़्यादा होगा उसकी तरफ ही वहाँ की अप्सराएं ज़्यादा आकर्षित होंगी। ऐसे में जब स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं तो वो गंधर्वों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, जिन गंधर्वों की बहुत इच्छा होती है। और ये अक्षत योनि होती हैं। अक्षत योनि का मतलब उसी तरह है जिस प्रकार शारीरिक संबंध तो बनाया गया लेकिन योनि फिर से कुंवारी कन्या की हो गई। ये चीजें स्वर्ग में होती हैं क्योंकि वहां पर शरीर नहीं है। ये जो शरीर है ये हड्डी मांस का, ये पृथ्वी लोक तक सीमित है। इसीलिए भोग की वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एक स्त्री कितना भी शारीरिक संबंध बनाए वह कभी खत्म नहीं होने वाला है। वहां पर अगर एक अप्सरा चाहे तो 100 वर्षों तक शारीरिक संबंध लगातार बनाते हुए चल सकती है। तो यहाँ पर अप्सराएं अपनी जो भी उनकी शारीरिक वासना है उसको पूरा करती हैं। लेकिन दो अंतर हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप भूत प्रेत पिशाच के रूप में देखेंगे और अप्सराओं के रूप में देखेंगे तो क्या अंतर है। अगर भोग की ही बात की जाए या शारीरिक संबंध की ही बात की जाए तो स्वर्ग की अप्सराएं शारीरिक संबंध बनाते वक्त अपने प्रेमी को पूरी तरह प्रसन्न रखने की कोशिश करती हैं। उनकी भोग की जो इच्छा होती है वो अपनी संतुष्टि के साथ उस अपने साथी को भी संतुष्ट करने, उसे प्रसन्न रखने की होती है। लेकिन अगर इसी को हम भूत प्रेत पिशाच या निम्न श्रेणी की शक्तियों से जोड़ें तो वह शारीरिक संबंध इस तरह बनाती है कि सिर्फ उनकी इच्छा पूरी हो, उसके लिए दूसरे को प्रताड़ित भी कर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ अपनी इच्छा से बलात्कार कर लेता है, इसी तरह यह भूत प्रेत पिशाच कन्याओं के साथ बलात्कार और इसी तरह भूतनी प्रेतनी पिशाचनी पुरुषों के साथ बलात्कार कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब है। दूसरे के सुख से, उसके किसी कष्ट से, उसके किसी परेशानी से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात की हमेशा एक गंभीरता बनी रहती है। तो आज के इन प्रश्नों के माध्यम से आप सभी संतुष्ट अवश्य हुए होंगे कि आखिर मोक्ष और पूर्ण मोक्ष में क्या अंतर है, किसी शक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से क्या ऊर्जा नष्ट होती है, क्या भूत प्रेत पिशाच भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्या स्वर्ग की अप्सराएं भी देवताओं से शारीरिक संबंध रखती हैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।